डीपीपी 1 2 में 1 2 3 4 में। चलो तो डीपीपी 1 2 3 पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी 1 2 3 वाले डाउट डिस्कस कर रहे हैं, ओके? फिर बाकी के टाइम में पढ़ेंगे। हमने डिस्कस नहीं किया ना डीपीपी क्लास में अभी तक, ओके? तो डीपीपी 1 2 3। चलो तो बताओ डीपीपी 1 में कौन कौन सा डाउट है? हाँ, 2 3 11 12 13 भी आगे, 15 और 20 कौन बोला? ऐसे मजाक में डाउट्स बोल रहे हो क्या? तो नहीं करते हैं, कैंसिल करें? मस्ती में बोल रहे हो तो पढ़ते हैं भाई, बंद करते हैं अपन। तो 20 कैसे आया डाउट किसी का? तुम कवर कर रहे हो अभी, झूठ बोल रहे हो। 20 नंबर का कैसे डाउट आएगा? अच्छा ठीक है, चलो डीपीपी 1 में इनको छोड़ के कोई और डाउट? 14 में आ गया। बता दूंगा मैं अगर रहेगा तो। और कोई सा? डीबीबी 1 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3, एक्सप्रेस 1.2 रेडियंस इन डिग्री मेजरमेंट। मैं यार ये तो मैं कोई नहीं आता। तो 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री? सॉरी, 1 रेडियन मतलब पाई बाय कि 180 बाय पाई। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो 1 मतलब 180 बाय पाई, इतना है। ये लिखवाया भी था, अप्रोक्सीमेटली 57 होता है उन्होंने, लेकिन 1.2 दिया है। तो 1.2 इंटू 57 कितना निकालना पड़ेगा ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने थर्ड पढ़ लिया गलती से। ओके ठीक है, पहले थर्ड सॉल्व कर रहा हूं। तो 1 रेडियन मतलब इतना, तो 1.2 रेडियन मीन्स 180 बाय पाई इंटू 1.2 डिग्री, करेक्ट? डेसिमल वाले को कन्वर्ट करेंगे मिनट और सेकेंड्स में, बट पहले इसको देखते हैं। तो क्या आ रहा है ये 180 इंटू 12 बाय 10, और ये पाई मतलब 22 बाय 7 ले लूं या 3 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। 22 बाय 7 ले लिया, ओके? कुछ कट हो रहा है? यस, एक जीरो कैंसिल आउट, 2 से भी कुछ कट हो रहा है ना? इस 12 को कट करेंगे तो 6, ये आ जाएगा 11। तो एक्चुअली ये 18 7 जा नहीं, हाँ 18 7 जा इंटू 6 भी है। 18 7 जा 126 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 11। तो अभी 126 इंटू 6 कितना आता है क्या? 756। 6 6 जा 36, कैरी करेगा 3, 6 2 जा 12, 6 जा 72 प्लस 3 75। तो 756 बाय 11। अब इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा देखते हैं। तो डिवाइड करते हैं। 11 6 जा और 66, बचेगा 9 96। तो 11 8 जा 88, बचेगा 8। तो 68 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 11 बचेगा, राइट? हाँ, मतलब पूरा डेसिमल में नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज आगे हमको मिनट और उसमें भी कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने दो ऑप्शंस दिए, लेकिन 68 और 68 वाले, 33 मिनट्स और 43 मिनट्स वाले, उससे ही काम हो जाएगा। उसके आगे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद तो वैसे भी सेम है, 37.8 कुछ तो बोल के रखा उन्होंने। तो अब ये डिग्री वाली कहानी हो गई है, राइट? ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, राइट? अब डिग्री को सिंगल डैश मतलब मिनट्स, डबल डैश मतलब सेकेंड्स। तो 1 डिग्री मतलब कितना मिनट्स? 60। तो 8 बाय 11 डिग्री
इज इक्वल टू 8/11 इंटू 60 मिनट्स। कितना आ रहा है? 8 6 48, पक्का ना? डिवाइडेड बाय 11, 4 आया क्या? एक ही ऑप्शन है, फोर्थ वाला आंसर आ गया। फिर भी कैलकुलेट करने का देखने का है तो देख लो। 11 4 सा 44, बचेगा 4, 11 3 सा, सही है ना? प्लस और भी कुछ बचेगा, कितना बचा? 7 बचा, 7/11। पर अभी ये किस में है? मिनट्स में। इसको मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो और किससे मल्टीप्लाई करूं? 60 से। तो एक्चुअली दैट 1.2 डिग्री, सॉरी 1.2 रेडियन वाज 68 डिग्री प्लस 43 मिनट्स प्लस 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स। पर ये आगे वाला कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में एक ही जगह पे है 4। ठीक है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला वो और इजी लग रहा है। तो सेकंड नंबर इज π/32 इज इक्वल टू, वो भी डिग्री मिनट में कैलकुलेट करना है। तो π/32 मतलब 22/7 इंटू 22, सॉरी 32, इतना ये रेडियंस में है। फिर 22/7, थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है ना, 11/7 इंटू 16 इंटू किससे मल्टीप्लाई करो? बताओ बताओ। या छोड़ो, चलो डायरेक्टली पाई को पुट करते तो आता है ना। पाई मतलब कितना? 180 डिग्री। तो पाई बाय कितना पूछा है? हाँ अच्छा, ऐसा बोल रहे थे क्या तुम लोग? डायरेक्टली यही पुट करने का? हाँ सही है। डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से डिवाइड हो रहा है। हाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। 4, हाँ 2 से ऑब्वियसली होगा। 4 से कितना आएगा? नीचे में 8, ऊपर में 45, तो 45/8 डिग्री, सॉरी 8 5 जा 40 डिग्री बच गई, हो गया। प्लस कितना रिमाइंडर बचा? तो 5/8। अभी इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। 5 वाले कितने ऑप्शंस हैं? अबे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और डिवाइड करो। 4 2 जा 8, 15 4 जा 60, 15 5 जा, तो 5 डिग्री प्लस 75/2 मिनट्स। 75/2 मतलब 37.5, तो 5 डिग्री प्लस 37.5 मिनट्स है। लेकिन उन्होंने सेकंड्स भी बोला होगा ना, और 37 तो एक ही, अब वो भी दो ऑप्शंस में ना। हाँ फिर 0.5 मतलब हाफ मिनट हुआ ना। हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। वो 5 समझ गया यार अभी। 0.5 मतलब 1/2 इंटू 60 सेकेंड। हाँ इसमें पूरा कैलकुलेट करवाया। 30 वाला थर्ड। चलो सेकंड भी हो गया, अभी सेवंथ पे जाएंगे। sin थीटा प्लस cosec थीटा इज 2। अब वैसे वो थोड़ा सा रेंज का है, तो 1 + 1 2, तो आंसर इज 2। वो अभी पढ़ेंगे, अभी बाकी है पढ़ना। रेंज का एप्लीकेशन है थोड़ा सा। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, 1 cosec का भी होता है मिनिमम वैल्यू 1। तो दोनों का सम 2 तभी आएगा जब, अच्छा सीरीज पढ़ लिया ना। हाँ बट तुमको sin थीटा का, हाँ ये कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 कब आता है?
x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 कब आता है? व्हेन x इज, ये पढ़ा नहीं पढ़ा? चलो ये हटाओ, सेवन के बाद 11 12 13 14 15 सब कुछ ही है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ऐसे वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं बिना पेन उठाए, बट अभी पढ़ा नहीं है उसका रेंज, सो आप ऐसा तो कर ही सकते हो ना। साइन थीटा को x ले लिया तो x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल बाय एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x को इधर भेज सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कंप्लीट स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो कंप्लीट स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब x का वैल्यू कितना, बट x मतलब कौन था? हाँ, क्या पूछा था अब देख लेते हैं। अब साइन थीटा का वैल्यू 1 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू भी कितना आया? हाँ, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना उसका, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो अब उसका पावर 10 करोगे तब भी 1 ही आएगा ना। हाँ, तो आंसर इज 1 प्लस 1 2। वेरी गुड। अगला, हाँ होशियार बच्चे, हाँ 1 प्लस 1 पता है, मैंने बताया था 1 प्लस 1 नहीं यार, एक बार बता दिया था। चलो बढ़िया यार, जल्दी सीख जाते हो। ए बेटा समझदार हो गए हो तुम भी। फिर क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से जितने भी क्वेश्चन थे सब पूछ लिए तुम लोगों ने कि 11 से 15 तक सब सॉल्व करो। ठीक है, देख लेते हैं। क्रिटिकल है ना भाई। तो थीटा का वैल्यू 3π/4 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin थीटा बाय मॉड cos थीटा प्लस रूट ऑफ 2 tan थीटा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा आया, 1 बाय cos स्क्वायर आया, तो tan थीटा के साथ में और स्क्वायर, दिमाग में आइडेंटिटी आनी चाहिए। कौन से? हाँ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, और थीटा का रेंज तुमको देके रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो मॉड को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? माइनस कॉस ना। इसके लिए cos थीटा का वैल्यू कैसा है? नेगेटिव। तो हमारी दुनिया सिर्फ 3π/4 से पाई की है, तो इस क्वेश्चन में ओनली 3π/4 से पाई के लिए ही वैल्यूज के लिए सोचेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो cos थीटा विल बी नेगेटिव, तो sin थीटा डिवाइडेड बाय माइनस cos थीटा, करेक्ट। आगे में 2 tan थीटा, उधर मॉड नहीं है तो उसको कुछ चेंज नहीं करने का है, मतलब यहां पे ऐसा है क्वेश्चन में 2 tan थीटा प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, तो ये 1 बाय cos स्क्वायर को क्या लिखूं? अब sec स्क्वायर आया और tan आया तो उनका कोई कॉम्बिनेशन है? अच्छा, ये sin बाय cos भी tan हो गया ना, तो माइनस tan थीटा प्लस sec स्क्वायर को क्या लिखूंगा बताओ? करेक्ट। तो 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया क्या? तो माइनस tan थीटा प्लस रूट ऑफ 1 प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर। बट अभी ये भी सोचना पड़ेगा कि वो 1 प्लस tan थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? हाँ, नेगेटिव आएगा, गलत। tan 3π/4 कितना? -1। अभी वैसे हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो और ये रेंज की बातें बहुत अच्छे से करेंगे, शायद आज ही करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना अगर खत्म हो गया होगा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला तो आज ही ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे ये सब रेंज की बातें करेंगे, बट थोड़ा सा अभी आइडिया ऐसे लगा सकते हो कि आपको पता है कि tan 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4 हुआ, तो tan पाई माइनस π/4 कितना? -tan π/4 ना, कितना आता है ये? -1।
उसके बाद वाले नंबर पे tan 180 डिग्री, मैं तो डायरेक्टली लिखवाया होगा tan 180 डिग्री कितना, हाँ tan पाई नहीं पता, पाई प्लस 0 कर लो, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा के प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, बट 0 है ना, तो tan पाई प्लस 0 कितना, tan 0 0 ही आएगा ना, हाँ तो -1 से 0 बनने वाला है। तो एक्चुअली अगर एंगल का वैल्यू 3π/4 से पाई है, मतलब ये थीटा का वैल्यू 3π/4 से अगर पाई होता है तो tan थीटा का वैल्यू पाई पे 0 आता है और 3π/4 पे -1 आता है। तो tan थीटा का वैल्यू इज -1 से 0, बट उसमें मुझे हर बार क्या ऐड करना है, +1। तो अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा बताओ, हाँ 1 ऐड करोगे तो 1 + tan का वैल्यू इधर 1, और उल्टा किया क्या, -1 छोटा होता है ना, हाँ सब में 1 ऐड करो तो 1 + tan थीटा इनइक्वालिटी से याद आ रही है, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो 0 से 1 के बीच में आया ना, तो 0 से 1 वाला नंबर पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उसका स्क्वायर करने के बाद मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली, वो मान लो गिवन क्वेश्चन y था, तो y का वैल्यू -tan थीटा +1 + tan थीटा, इन केस 1 + tan थीटा नेगेटिव होता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो होता फॉर श्योर, बट स्क्वायर रूट का आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें वहां पर भी मॉड लगाना पड़ता, और फिर उस मॉड को हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो -3π/4 से पाई के लिए तुमको cos स्क्वायर थीटा का रूट आ जाता, थैंक यू। तो cos स्क्वायर थीटा का रूट मेरे पास यहाँ पे अभी cos थीटा नहीं होता, क्या आता, मोड ऑफ cos थीटा, बिकॉज आउटपुट शुड बी पॉजिटिव, और फिर मोड हटाने के लिए माइनस वाला। तो इफेक्टिवली ये नंबर फॉर दिस क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन में, बट अगर इन केस होता तो मुझे इसको -cos थीटा ही लिखना पड़ता। जैसे आप थीटा का कोई भी वैल्यू पुट करो, ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव ही आना चाहिए, जैसे 3π/4 ही पुट कर लो, 3π/4 के cos का वैल्यू कितना, तो इधर पुट करो तो पॉजिटिव बना या नेगेटिव, पॉजिटिव। कुछ समझ में आया कि सिर के ऊपर से गया, समझना नोट करने का है, हाँ जल्दी कर लो जिसका नहीं आया था, जिसका ये हो गया था उसके अगले वाले डाउट खुद से तब तक सॉल्व करते रहे, मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आ भी सकता है। ये अलग कहानी थी, वो व्हाइट वाला हाँ दिख रहा है ना, x का वैल्यू 0 से π/4 cos x + sin x is 4/3, then the numerical value of cos x - sin x, चलो ये हटाओ, उन्होंने बोल के रखा है cos x + sin x is 4/3, तो पूछा है cos x - sin x, कि sin - cos, हाँ cos - sin ही पूछा है। वैसे π/4 से और एंगल देके रखा हुआ है 0 से π/4, तो 0 पे cos बड़ा होता है ना, π/4 पे इक्वल होते हैं, तो एक्चुअली 0 से π/4 में cos ग्रेटर ही रहता है, तो ये नंबर आने वाला तो पॉजिटिव है, ठीक है। करते कैसे, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, तो cos + sin का होल स्क्वायर विल बी 4/3 का होल स्क्वायर, ये C फॉर cos, S फॉर sin, तो cos स्क्वायर + sin स्क्वायर + 2 sin into cos इज इक्वल टू 16/9, 9 ना, C स्क्वायर प्लस मतलब cos स्क्वायर + sin स्क्वायर इज 1, तो 2 sin cos का वैल्यू आता है 16/9 - 1, 16/9 - 1 मीन्स 7/9, ये आ गया पुराना वाला पेज।
ठीक है। तो 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 7/9। अब क्यों निकाला साइन एंड कॉस? आपने बचपन में शायद कभी सॉल्व किया हो कि आपको a माइनस बी का वैल्यू दे रखी है और फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर पता है तो a प्लस बी या a माइनस बी कुछ निकालना है ऐसा। तो यहाँ नहीं किया। 9th 10th में रहता है कहीं कहीं पे फैक्टराइजेशन वाली चीजों में या आइडेंटिटीज जहाँ पे थी। हाँ हाँ हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ना। जब भी वो आता है मार्केट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तुमने 7th में पढ़ा हो 9th में पढ़ा हो आए होंगे ये। तब यहाँ पे साइन माइनस कॉस नहीं कॉस माइनस साइन निकालना है। तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर विल बी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन इंटू कॉस। अब बताओ कॉस इंटू साइन का वैल्यू कितना 1 माइनस 2 इंटू साइन इंटू कॉस का वैल्यू कितना। हाँ निकाल के रखा है ना। तो 7/9। अच्छा 2 साइन कॉस का वैल्यू sin/9 है। ओ बच गए। कितना आएगा 9 माइनस 7 2। तो ये 2/9 बट ये तो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर है ना। करेक्ट √2/3 वो भी पॉजिटिव वाला। अदरवाइज तो स्क्वायर से प्लस माइनस दोनों हो सकता था। और सम टाइम तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको प्लस माइनस का सोचना ही नहीं है, ऑप्शन में हर जगह पे पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगला। हाँ लाइन से ही जाने का है। 13 3 साइन प्लस 4 कॉस इज 5। ओ देन 4 साइन माइनस 3 कॉस। मतलब इसको करने का जो और अच्छा तरीका है वो अभी पढ़ना बाकी है। बेसिकली रेंज की एक कहानी होती है। तो ये 5 कब आने वाला है बेसिकली। हाँ वो रेंज वाले में मैक्सिमम मिनिमम के टाइम पे ये चीज आएगी। अदर देन दैट उसके बगैर अगर करना है जुगाड़ से तो स्क्वायर स्क्वायर किया तो कुछ फायदा होगा क्या? आ जाएगा। हाँ दिस प्लस दिस ये कट गया वो 1 1 आ जाएगा। हाँ सही है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो 3 और 4 वाली कहानी अलग अलग आ गई ना, बट उन्होंने अल्टरनेट चीजें देके रखी है। पहले वाले में साइन के साथ में 3 है तो उधर दूसरे वाले में कॉस के साथ में 3 है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ तो अभी वो डायरेक्ट स्क्वायर करके उनका सम 1 नहीं होगा, बट उनको ऐड करने पे 1 होने वाला है। देखो मेरे पास क्या है, मैं क्वेश्चन फिर से लिखता हूं। 3 साइन प्लस 4 कॉस इज इक्वल टू 5 ये गिवन है और पूछा है मेरे से 4 साइन माइनस 3 कॉस। तो लेट्स दिस वैल्यू इज y। अभी मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 नहीं बनने वाला है, बट इधर में 3 साइन स्क्वायर मतलब 9 साइन स्क्वायर आएगा, यहां पे 9 कॉस स्क्वायर आएगा। राइट आला मला कभी हाँ यार ये पता नहीं कब का लगा हुआ है, हर क्लास में बचता है ना। बंद करता हूँ इसको। क्लास तो सुबह ही रहता है यार ये। अच्छा ट्रेस प्रॉपर्टीज फॉर हेम, मतलब उसमें मैंने ये नोट करके रखा है, कुछ कुछ पढ़ाने करने का था उसको। पढ़ाने का रहता है तो उसको पढ़ाने का था। मतलब ये एंड एंड की कहानी है, जब एडवांस पास में आने वाला था तो तब पूरा बेच तो नहीं रहता है ना, तो उस टाइम पे शेड्यूल वेड्यूल भी अलग अलग रहता है, तो अलग से उसको टाइम दे रखा था कि ठीक है भाई इस टाइम पे आने का, मैं तुमको पढ़ूंगा। तब से वो भरा मतलब अलार्म चल ही रहा है। सैटरडे एक ही दिन बचता है वीक में वो, और फ्राइडे को। हर फ्राइडे को बज रहा होगा ना तुम्हारे लेक्चर में। आज क्या है, फ्राइडे है ना।
अच्छा, नहीं तब कॉल आया होगा, बाहर गया था तो। हम बाकी में बचता होगा, अभी बंद हो गया पर बेचारा। हाँ अभी इधर में लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? वो 3 3 और 4 4 का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, बट यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर करने पे एक के साथ 3 का स्क्वायर, एक के साथ 4 का स्क्वायर आएगा, बट इधर से वो पेयर बनने वाला है ना, तो यहाँ पे इन दोनों को स्क्वायर्स करके ऐड कर दो। मतलब यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो 3 साइन प्लस, या डायरेक्ट करूँ क्या, इसका स्क्वायर ऐसा आएगा, इसका स्क्वायर ऐसा, इसका ऐसा लिखने का। बताओ क्या आएगा ये, 9 साइन स्क्वायर प्लस 16 कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 24 साइन कॉस इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 1 से। दूसरे वाले से बताओ, 16 साइन स्क्वायर प्लस 9 कॉस स्क्वायर माइनस 24 साइन कॉस, सही है, इक्वल टू, दोनों को ऐड करने से कुछ बेनिफिट है क्या? हाँ, ये 9 प्लस 16 25 साइन स्क्वायर, दूसरा वाला भी 25, और ये भाई साहब कट गए, तो बचा कितना, 25 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू पता है क्या? हाँ, 25 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 25 है, 2s नहीं है, 25 प्लस वाई स्क्वायर। ओ सब सही किया है क्या मैंने? हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? वेरी गुड बेटा। तो 25 इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, कितना? 0। 25 कट गया, वाई का वैल्यू 0। ऑप्शन में है ना? हाँ, प्लस माइनस 0 लगाने का बेटा। प्लस 0 बड़ा होगा कि माइनस 0? दोनों बड़े होंगे। अच्छा, 0 प्लस बड़ा होगा कि 0 माइनस? हाँ, बाद में बढ़ेंगे हम लोग ऐसा, 0 प्लस और 0 माइनस। बेसिकली 0 प्लस इज 1 बाय इंफिनिटी, पॉजिटिव वाला, और 0 माइनस मतलब 1 बाय माइनस इंफिनिटी। ये पढ़ेंगे, अभी टाइम है, जनवरी फरवरी में पढ़ेंगे। हैं, केमिस्ट्री में पढ़ लिया? केमिस्ट्री एडवांस है यार, अभी क्या है, केमिस्ट्री में सब आ जाता है। देखो ना, मैथ्स बेचारा क्या, पूरा मैथ्स तो फिजिक्स वालों ने पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा क्या उन्होंने? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, मॉड, क्वाड्रेटिक, सीरीज, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन पढ़ाई क्या? हाँ चलो, एक जगह बच गए। हाँ, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा दिया। हाँ, स्ट्रेट लाइन सर्कल बाकी है ना। चलो, कुछ तो है मैथ्स का, पर वो भी पढ़ाएंगे अभी। लाइन का इक्वेशन कब पढ़ोगे तुम फिजिक्स में? काइनेमेटिक्स में तो जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक नहीं? यूवी, यूवी का ग्राफ बनाया होगा ना, यू और वी, काइनेमेटिक्स चल रहा है तुम्हारा अभी। हाँ, पढ़ लोगे वो भी। हाँ हाँ, मैथ्स और फिजिक्स, पहले फिजिक्स मैथ्स में ही था, ऐसे ही था ना, पहले तो मैथ्स ही था, फिजिक्स तो बाद में आया। और मैथ्स, अभी जो फिजिक्स का कुछ पार्ट है वो पहले जेई में भी मैथ्स में पढ़ाया जाता था, मेरे को पता नहीं कब, पर है पुराने बुक्स में, मैकेनिक्स वाला पार्ट मैथ्स की बुक्स में है। हाँ, वो गूगल करना पड़ेगा कब तक वो मैथ्स में कंसीडर होता था, शायद 90s तक होता होगा या कब तक पता नहीं। चलो अगला क्वेश्चन दिखाओ, मॉडल दिखाओ। 14th वाला अभी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा कंडीशनल आइडेंटिटी वाला टाइप का अप्रोच चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्राइंगल का मतलब होता है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू
180 डिग्री, तो एक्चुअली वो C इज नथिंग बट 180 माइनस A प्लस बी, और उल्टा A प्लस बी इज इक्वल टू, जिसको लगेगा सॉल्व करने का मैं हिंट दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे थोड़ी देर में, आज नहीं, कमिंग क्लासेस में। तो वहां पे दोनों को ऐड करोगे ना तो 3 साइन एक्स प्लस कॉस 3 कॉस एक्स आएगा, तो साइन सी, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, स्क्वायर करके भी कर सकते हो, दोनों को स्क्वायर करोगे तो ए बी वाला पार्ट रहेगा ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो क्या बनेगा, कर ही देता हूँ, छोटा सा ही है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। चलो ये समझ में आता है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, ये हटाओ, तो वहां पे है 3 साइन प्लस 4 कॉस इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या है, 3 कॉस प्लस 4 साइन इज इक्वल टू 1, और एंगल सी निकालना है। तो एक्चुअली वो ट्रायंगल में होने का मीनिंग होता है कि उनका सम कितना है तीनों एंगल्स का, 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। अभी इन दोनों को स्क्वायर्स करके ऐड करो तो आपके पास, नहीं 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 नहीं, हाँ कुछ होगा क्या, हाँ 3 साइन 3 कॉस तो है ना, तो पुराने वाले क्वेश्चन जैसा कुछ तो सिंप्लीफाई होगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। ओके, ये 1 है और ये 2 है। हाँ बेटा, नंबर आ जाएंगे, नहीं ये बचेगा ना बीच में, माइनस नहीं है इधर। तो फर्स्ट का स्क्वायर इज 9 साइन स्क्वायर प्लस 16 कॉस स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 साइन कॉस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। ठीक है, अगला वाला 9 कॉस स्क्वायर प्लस 16 साइन स्क्वायर प्लस 24 साइन कॉस इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सही कॉपी किया है ना मैंने, दोनों को ऐड करोगे तो ये नंबर 9 कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 9 प्लस 16 वही 25 पुराने वाले जैसा, राइट। इन दोनों में से 24 कॉमन आ रहा है, ओ तेरी की, नहीं यार मजा नहीं आया। अरे वो माइनस करने पे तो दिक्कत है ना, ये लोग गायब नहीं होंगे ना, ये लोग बच जाएंगे, फिर उसमें ज्यादा मेहनत है, प्लस बी माइनस बी ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसको ही मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा है, 48 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 37, 90 सॉरी 9 प्लस 16 इज 25, ये सही है ना इतना? अच्छा अलग अलग थे, अबे हाँ ना यार, वापस दिखाओ। हाँ 3 साइन स्क्वायर है, मतलब डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखूं अभी, होपफुली मॉड्यूल सबने कैरी किया होगा। तो 9 साइन स्क्वायर है प्लस 16 कॉस स्क्वायर, बी बी है ना, अभी करेक्ट लिखा ना, हाँ प्लस कितना है 24 साइन है कॉस बी, और ये वैल्यू 36, 6 का स्क्वायर, परफेक्ट। अगला बताओ, करेक्ट 9 कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी प्लस 24 कॉस है साइन बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे। नील क्या हुआ, आ गया बेटा ये, चलो बताओ तो क्या करूं, हाँ उसके आगे ये 9 कॉमन आके 9, और इधर वाला 24 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कोई फॉर्मूला है, साइन ऑफ
ए प्लस बी डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, इक्वल टू 37, और ये 9 + 16 25 उधर गया तो कितना बचा, 37 - 25 = 12, तो 24 साइन, और मुझे निकालना है सी, तो 180 माइनस सी, ए प्लस बी का वैल्यू 180 माइनस सी, दिस वैल्यू इज 37 - 25, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 12/24 कितना हुआ, हाफ, सही है ना। तो साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है, 30 डिग्री ऑप्शन में है, और एक नंबर पे भी आता है 150, बट वो भी ऑप्शन में है। चलो हटाओ, 15th वाला किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करें। 15th वाला किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करें। ओके, क्या लिखा हुआ है देखो, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 + 2 sin एक्स डिवाइडेड बाय 1 + sin एक्स, और फिर इसको बोला है कि सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऑप्शन से आइडिया लग रहा है कि डिनोमिनेटर पूरा गायब हो रहा है, सब कुछ कट हो रहा है। ये फॉर्मूला दिख तो रहा है cos 2x जैसा, बट उससे भी पहले एक और अच्छे से दिख रहा है कि इधर cos x है और इधर 1 + sin x। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा ना। तो इसमें अगर मैं 1 + sin x है, इसमें 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो नीचे 1 - sin स्क्वायर बन जाएगा, और 1 - sin स्क्वायर है cos स्क्वायर, तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 - sin x से। अब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा, एक्चुअली डिवाइड किया इसलिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। डिवाइड वाला फैक्टर क्या बन गया, हाँ 1 - sin स्क्वायर एक्स, और वो बनता है cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, न्यूमरेटर में है यहाँ पे cos x इंटू 1 + 2 sin x इंटू 1 - sin x, इधर में लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x। अभी तक मैंने इसको डबल एंगल में नहीं लेके गया, बिकॉज बाकी सारी चीजें एंगल x में है, तो हमारे लिए तो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हम लोग सारी चीजों को सेम ही एंगल में रखें। तो अभी वो दिख रहा है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बट फिर भी हम उसको नहीं लेके गए, जरूरत पड़ी तो बाद में लेके जाएंगे, बिकॉज अभी बाकी मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, दिख रहे हैं इधर, राइट। तो जब तक पॉसिबल है कि आप एंगल चेंज नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ और ऑप्शन नहीं है तब करना ही पड़ेगा, बट अभी तो दिख रहा है कि ये 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर बनेगा डिवाइड में, और ऊपर में भी एक cos x था, तो ये cos x कैंसिल आउट होगा। हाँ, ये दोनों चीजें हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - sin x, इस 1 का मल्टीप्लाई, नाउ 2 sin x का मल्टीप्लाई, प्लस 2 sin x माइनस 2 sin स्क्वायर x। वाओ, क्या बचा ये बताओ, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। ये एक कॉस चला गया तो दोनों के डिवाइड में कौन है अभी, तो मैं कंबाइंड डिनोमिनेटर लिख सकता हूं cos x, यहां पे न्यूमरेटर में कौन है 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये प्लस में डायरेक्टली ऐड करना है 1, और ये माइनस साइन एक्स प्लस 2 sin x प्लस का sin x, और लास्ट वाला -2 sin स्क्वायर एक्स। तो 2 sin स्क्वायर एक्स से 2 sin स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, 1 से 1 भी गया, बच्चा क्या, वेरी गुड, sin x बाय cos x इज tan x। चलो नोट कर सकते हो। अभी आज 3 नहीं करेंगे, ओनली डीबीपी 2 तक करेंगे। तुम बोल रहे हो ना उसमें ज्यादा डाउट नहीं है ना डीबीपी 2 में। हाँ, तो 3 बाद में करेंगे, 2 में तो ज्यादा डाउट नहीं है ना, लिख लेते हैं उसमें। हाँ,
क्या वैसे डाउट लेक्चर हाँ वो उनको बताओ ना, मैं क्या करूँ? ऐसे लेक्चर में टाइम बर्बाद हो जाता है। बर्बाद नहीं है बेटा, एक्चुअली यही सीखना है। मैथ्स में अगर थ्योरी थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो अभी अगस्त तक तुम्हारा 2 साल का सिलेबस खत्म हो जाएगा। जिसको डाउट है वो रुक सकता है। नहीं, बाकी लोगों के डाउट्स देखने से भी अच्छा ही रहता है, थोड़ा सा फायदा ही होता है, कुछ सीखने को मिलता ही है। हाँ तो बाकी लोगों के भी डाउट्स देखो। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए अभी फिर ऐसा करेंगे, 2 लेक्चर और एक कंपलसरी डाउट लेक्चर। ठीक है। डीवीपी 2 में 4th और कौन सा? जबरदस्ती नहीं बोल रहे हो ना? थर्ड, फोर्थ, 7, सर इसका 15 लिख लो चलो लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। 15 साइन थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 10। चलो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टिल थीटा 10 इज 10। तो 10 बार साइन का सम इज 10, बट साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। हाँ तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब 90 डिग्री है, तो थीटा बाई 2 कितना होगा? 45। तो 10 बार 10 का वैल्यू ऐड करना है। 10 45 111, आंसर इज 10। और बताओ, ऐसे ही करने का, ठीक है? हाँ वो सीरीज में सीखोगे, उसका मतलब होता है समेशन, एडिशन। हाँ 14th वाला। फिफ्टींथ, उसका मतलब होता है समेशन। मैं यार अभी चलो मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा। बताओ तुमको कितने डाउट पूछने, लाओ 10 मिनट में सब खत्म करते हैं। 3 4 7 14 15 10 13 और क्या है बताओ? 11 12 है क्या? 12 11, हाँ 14 15 हो गया। और कोई सा? 1 1 6, चलो 5 नहीं, ओके चलो तो सब जल्दी जल्दी करते हैं, चिंता ना करो। The third question is tan 3 pi by 2 minus alpha cos 3 pi by 2 minus alpha by cos 2 pi minus alpha। ये सारी कहानी है ना, सब में नोट्स खोलने का, वहां पे देखने का कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, लिखो आंसर आ जाएगा 1 या कुछ तो आ जाएगा। 0 आ रहा है, हाँ 0 ही आ रहा है, ठीक है। आता है सबको cos 90 प्लस थीटा, वो सबके लिए अप्लाई करोगे ना तो सबको वो अल्फा 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 में लेके जाओगे। बस कहानी क्या रहेगी, एक साइड में tan अल्फा से कॉट अल्फा, फिर साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, ऐसी टाइप की चीजें आएगी। और बाकी में वो tan और कॉट नहीं आएंगे, तो जो फर्स्ट वाले का tan है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। फर्स्ट वाले tan को साइन बाय कॉस लिखोगे ना, मतलब कॉट बनेगा तो कॉस बाय साइन आएगा। हाँ उसमें से चीजें कट हो जाएगी, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। करके दिखाओ। नहीं, द हिंट इज वो अप्लाइड एंगल वाला चीज अप्लाई करने के बाद कॉट जो आएगा उसको कॉस बाय साइन लिख देना है, मतलब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अगला फोर्थ वाला नहीं करवाऊंगा, ऐसे क्लास में बहुत करके रखे हैं पहले, लेकिन क्या करोगे? हाँ 13th वाला अभी बताया नहीं, वो थर्ड था। थर्ड वाला होगा, किसका डाउट था थर्ड? कौन सा? थर्ड वाला आएगा बेटा पक्का? हाँ फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या है ना, साइन माइनस 870 डिग्री है, इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ साइन 870। 870 के आसपास में 90 या 80 18 का मल्टीपल कौन है?
1080 या 720 भी ले सकते हो। 720 प्लस कितना लिखा है ये 900 भी तो पता है ना। अच्छा हाँ 900 माइनस 30 तो माइनस साइन 900 माइनस 30 900 मतलब कितना पाई 5 पाई ऑड पाई हुआ ना तो ऑड पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा तो साइन 30 मतलब माइनस हाफ। ठीक है समझ में आया। ये माइनस पहले से चल रहा था ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। वैसे ही अगला वाला cosec 660 है तो उसको 720 माइनस 60 लिख दोगे माइनस बाहर निकाल के। बाकी सब में से भी इसी तरीके से माइनस बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो फुली जिसका डाउट होगा वो माइनस प्रॉब्लम कर रहा होगा तो पहले माइनस को बाहर निकाल दो। ठीक है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। नहीं कॉस में माइनस गायब हो जाता है। ठीक है ना याद है ना। हाँ चलो ये हो गया। अगला फिफ्थ वाला भी डाउट था क्या लिखा था इधर ही है फिफ्थ में नहीं है 6 7 फिर 10 से 15 तक 6 7 10 चलो सिक्स्थ वाला क्या है द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan 200 डिग्री cot tan 10 साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो तो अच्छा रहेगा। सिक्स्थ वाले में देखो क्या है ना इधर 200 डिग्री है स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं ना लेकिन ये cot 10 माइनस tan और tan ऑफ 10 डिग्री तो ये 200 इज 120 180 प्लस 20 है और ये 10 का भी डबल 20 कुछ तो आ रहा है कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन कॉस बट इसको मैं 180 प्लस 20 डिग्री लिख दूं और ये आ जाएगा cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री बाय cos एलसीएम लेते आता है क्या cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना cos 2 थीटा ना तो यहाँ पे वो 10 से 20 बन जाएगा और ये sin cos तो sin 10 इंटू cos 10 पर जब भी दो साइन एक साइन और cos मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो क्या फायदा होगा उसका साइन 2 थीटा बन जाएगा और ये वाला tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव सो इट विल बी tan 20 तो साइन बाय cos इज cot tan cot सब कैंसिल आंसर इज 2। ठीक है जिसका डाउट था उसको समझा क्या नहीं समझाओ तो फिर से पूछ लेना मैं बता दूंगा मुझे पता नहीं क्योंकि किसका डाउट था। नहीं यार ऐसा नहीं है बाकी लोग भी चिल्ला रहे थे उसको बदनाम मत करो तुम। सेवंथ में साइन अल्फा प्लस बीटा और कुछ गिवन है कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर ये गिवन है और ये निकालना है आपको तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये नंबर हो गया ए प्लस बीटा तो एक्चुअली तुमको कॉस ए का वैल्यू पता है और तुमको निकालना है साइन ए प्लस बीटा तो कॉस ए का वैल्यू 0 है मतलब ए का वैल्यू कितना 90 डिग्री तो यहां पे ये आ गया साइन 90 प्लस बी 90 प्लस बी कितना साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस बीटा। ओ ऐसा है क्या ऑप्शन में इतना आसान था कुछ तो हुआ है। हाँ तो ठीक है ऐसा ऑप्शन में नहीं है मतलब वो कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब आता है 90 पे आता है 270 पे भी आता है ना 270 पे भी तो वही आता है तो 90 नहीं होगा आइदर ए का वैल्यू 90 होगा और 270 होगा तो ठीक है 90 पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 270 90 होता तो ऐसे आंसर आता लेकिन 90 नहीं है इसका मतलब है 270 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस कॉस तो इधर प्लस कॉस बीटा होगा इधर माइनस कॉस बीटा। उन्होंने सिंगल ऑप्शन बनाने के लिए एक ही दिया है ऑप्शन में तो माइनस कॉस बीटा तो टिक करेंगे। मैंने सब सही किया है ना आंसर साइन अल्फा दिया अल्फा के टर्म में
तो अच्छा ठीक है, ये भी आंसर है, लेकिन हाँ ठीक है, उनकी गलती है अगर उन्होंने नहीं दिया तो। उन्होंने साइन अल्फा कैसे लेके आए, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 लिया, तो बीटा का वैल्यू कितना हुआ अल्फा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस 2 इंटू 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस 180 माइनस 2 अल्फा, इट विल बी 180 माइनस अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, कितना होगा ये, हाँ ये भी सही है। एक्चुअली मॉडल में फिर गलतियां है, दोनों आंसर है। ऐसा हर बुक में, हर मॉड्यूल में, हर एग्जाम में गलतियां मिलेगी। ऑन एवरेज जेई मेंस में हर साल 10-12 मार्क्स बोनस मिलते हैं, ठीक है। हाँ इस बार तो आई थिंक फिजिक्स का एक पेपर 82 मार्क्स का हो गया था, नहीं 84 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए। एक बार 3-4 साल पहले केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन का आंसर की गलत दिया था जेई मेंस ने, एनटीए ऐसी बदनाम नहीं है, 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 रॉन्ग दे दिए, मतलब आंसर की रॉन्ग दिया था। और ऑन एवरेज हर सेट में 2-4 क्वेश्चन रॉन्ग देते हैं ऑन एवरेज। मास्टर क्लास के पेपर में जितनी गलतियां होती है उससे ज्यादा एनटीए में होती है। अगर हमने वो अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो भी मार्क्स मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, अटेम्प्ट करने नहीं नहीं मिलेगी, बट अटेम्प्ट करने का क्योंकि अगर ऑप्शंस गलत हो गए तो एक बार क्यों नहीं, अटेम्प्ट करने से नुकसान ये होता है आपका टाइम वेस्ट हो गया, जिसने उसको अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी मार्क्स मिलते हैं, बट आपने टाइम दिया, आपने आधा घंटा सॉल्व कर लिया, हर आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, नहीं आया फाइनली, तो बाद में पता चला सबको बोनस मिल गया, तो आपका वो टाइम वेस्ट हुआ। ये होता है, इसी साल हुआ बच्चों के साथ, इवन फर्स्ट मेंस में ऑल 3 टॉपर्स के साथ सेम कहानी हुई कि कुछ क्वेश्चंस थे उनके सेट्स में ऐसे जिसको वो दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, पता नहीं कि वो गलत है, उन्होंने टाइम दिया लेकिन वो आया ही नहीं, 7-8 मिनट जैसा दिया एक एक क्वेश्चन को, और वो नहीं आया तो बाद में स्किप किया, बट बाद में पता चला कि वो बोनस है, उनको एग्जाम में फील आ गया था कि ये बोनस मिलेगा, बट जब फील आया तब तक 7-8 मिनट वो इन्वेस्ट कर चुके थे उस क्वेश्चन में। चलो अगला बताओ, अभी हो गया ना 10th। वो पैटर्न बन रहा है, देखो 89 मतलब क्या, साइन 89 मतलब cos 1, तो वो tan 1 इंटू साइन 89 है साइन 1, और लास्ट वाला इज cos 1, तो आंसर इज 45 कि 44 ना, एक हाँ लास्ट वाला 90 थोड़ी ना है, 44। क्यों नहीं समझा पे कदे, tan स्क्वायर 1 डिग्री इंटू साइन 89 डिग्री है बेटा, तो दूसरा वाला भी चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, tan स्क्वायर 2 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ये ऐसे ही पैटर्न है ना, इसको लिखोगे तुम साइन स्क्वायर 1 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, ये 89 मतलब क्या होता है 90 माइनस 1, तो साइन 89 माइनस 1 मतलब cos 1, साइन 90 माइनस थीटा आता है ना, तो डायरेक्टली इसको cos स्क्वायर 1 डिग्री लिखो, तो cos स्क्वायर 1 डिग्री ये कट जाएगा। अगला वाला सेम कहानी से क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2 डिग्री बाय cos स्क्वायर 2 डिग्री, और 88 इज 90 माइनस 2, सो इट विल बी cos स्क्वायर 2 डिग्री, अगेन साइन 90 माइनस 2 ना, तो cos 2 वाला पार्ट कैंसिल, वैसे ही चलता चला जाएगा, लास्ट वाला नंबर है साइन स्क्वायर 89 डिग्री बनेगा, जैसे 1 2 3 ऐसे बनेगा ना, तो अभी ये साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89, अगेन दैट साइन स्क्वायर 89 इज cos स्क्वायर 1, मतलब ये ऐसा था साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री टिल साइन स्क्वायर 89 डिग्री, करेक्ट। इसमें बीच में कहीं पे एक आया था साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, सब सही कर रहा हूं ना, टिल साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो ये 1 और 89 मिलके क्या बनेंगे बताओ? 90। तो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 इज 1, साइन स्क्वायर 89 इज कॉस 1 ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सब पूरा लाइन से दिया है ना, सब सही दिया है ना? हाँ, तो अपना वो हाफ क्यों आ रहा है बीच में? मैंने गलती करी? हाँ, उन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पूछा है, करेक्ट, तो सही कर रहे हैं। ये वाला 1, फिर इसके पहले यहाँ पे एक था साइन स्क्वायर 88 वाला, ये मिलके भी 1 ना, कितनी बार 1 आ जाएगा? 44 तक 1 1 1 आएगा। हाँ, 44 का 46 के साथ, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी विल बी 1 इफ ए प्लस बी इज 90। हाँ, तो 44 प्लस वो साइन स्क्वायर 45 एक बच गया, 45 डिग्री, राइट? तो 45 डिग्री कितना? 1/√2 उसका स्क्वायर है। हाँ, तो ये आया 44.5। उन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन ऑफ दिस नंबर। हाँ, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? 44। तो आंसर इज 44। बंद कर दिया। 11th वाला, ये 10th था, 11th में किसी को डाउट ही नहीं था ना, सीधा 13 में तो लॉग आना चाहिए तुमको। 13th में क्या है देखो, ये लॉग साइन 1 डिग्री डिवाइडेड बाय ये कॉस 30 डिग्री लिखा है ना, इंटू साइन लॉग साइन 2 डिग्री डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड नहीं, बेस में साइन 1 डिग्री। ये डायरेक्टली दिख रहा है, वो लॉग वाली प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, इट विल बी लॉग ऑफ बेस चेंज फॉर्मूला, याद है क्या? बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये साइन 1 डिवाइड में लॉग कॉस 30 इंटू ये लॉग ऑफ साइन 2 डिग्री डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ साइन 1 डिग्री, ये लोग कट गए। वैसे ही नेक्स्ट वाले से 2 डिग्री कट होने वाला है, सब पैटर्न है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ सब कट होता चला जाएगा, ओनली लास्ट वाला और फर्स्ट वाला बचता है। तो लास्ट वाला बचेगा लॉग ऑफ साइन 60 डिग्री बाय लॉग ऑफ कॉस 30 डिग्री, और ये दोनों तो सेम ही हो गए 1, वैल्यू पुट कर दो, दोनों लॉग √3/2 डिवाइडेड बाय लॉग √3/2, तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। 14th, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा सब में। ये x हुआ, तो y निकाल लो। हाँ, y में देखो cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 80 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 10, और 65 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 25। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 बनेगा, तो y का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है, तो आंसर 3। और 12th में cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा, तो एवरी टाइम पे वो cos 2 थीटा वाले टर्म्स बनते चले जाएंगे, बनेंगे ना, मतलब माइनस cos 2 थीटा, तो वो तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 0 आने वाला है। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ऐसे है ना। अब इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में थीटा का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 91 से कहां तक?
कंटिन्यूअस है 180 तक, करेक्ट। तो जब 180 91 से लेके 180 तक, तो बीच में कहीं पे सबका मल्टीप्लीकेशन है, राइट। मतलब ये ऐसा आएगा, सबका माइनस माइनस बाहर आ गया अभी, माइनस कॉस 2 इंटू 91 इंटू माइनस कॉस 2 इंटू 92 डिग्री एंड सो ऑन। तो बीच में कोई एक ऐसा नंबर होगा जब टोटल चीज 270 बनेगी। 270 का हाफ कितना, 135 ना। तो ये 180 के बीच में कहीं पे एक ऐसा आएगा मल्टीप्लीकेशन में, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू 135 डिग्री। ये सब मल्टीप्लाई में है। तो बाकी लोग कुछ भी आए, ये नंबर अगर जीरो बन गया तो आंसर इज जीरो। कॉस 270 इज जीरो ना। हाँ बस हो गया, जीरो इज द आंसर। फोर्टींथ वाला फॉर्मूला लिखवाया भी था। 14th वाले में क्या क्वेश्चन है, 3 बाहर में है, अंदर में है साइन 3π/2 माइनस अल्फा। चेंज एक्सिस ना 3π/2, बस साइन रेस टू 4 है तो पॉजिटिव रहेगा। सो कॉस रेस टू 4 अल्फा प्लस 3π प्लस अल्फा। साइन 3π प्लस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, बट पावर 4 है तो साइन रेस टू 4 अल्फा। और ये चीज तो पहले से पढ़ के रखिए क्या आती है। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे और फिर माइनस करके उन्होंने 2 साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस रेस टू 6 अल्फा प्लस साइन रेस टू 6 अल्फा पूछा है। इन दोनों का वैल्यूज उठा के पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है। हाँ 15th वाला, हाँ अभी डिस्कस किया। वहां पे एवरी साइन का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि सबका सम 10 आ रहा है, मतलब एवरी साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा 1। भाई 1 से ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो सब 1 1 1 होने वाला है। ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो एवरी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और उस समेशन का मतलब होता है एडिशन। सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखोगे भी। बट अगर मान लो ऐसा होता है, कहीं पे लिखा हुआ है tan थीटा 1/2 ना, ये आई है बेसिकली, आई का वैल्यू 1 से 10 तक, तो इसका मतलब है tan थीटा आई की जगह पे 1 पुट करोगे प्लस फिर उस आई का वैल्यू 2 पुट करोगे, ऐसे ही करते चले जाओगे। जैसे कहीं पे आ गया आई स्क्वायर का समेशन, आई इक्वल टू 1 से 5, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 50 है तो कहां तक ऐड करना पड़ेगा, 50 तक। ये सबके फॉर्मूलाज पढ़ोगे सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, चलो हटाओ ये। तो 2 डीबीपी डिस्कस हो गए। ऑल ए, हम बोलते हैं ना ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो वी कैन राइट ऑल ए या ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों चीजें सेम है। और एक और साइन होता है सम एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3, ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब है ऐसा, उल्टा ही। ठीक है, नोटेशन से ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सम एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये और ये चीजें एग्जैक्टली सेम है, बस लिखने का तरीका है। जैसे वर्ड में लिख दूं x इज इक्वल टू 3 और साइन में लिख दूं x इज इक्वल टू 3, तो बस साइन है वो, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो कहां तक पढ़ा था दिखाओ जल्दी से। डीबीबी 2 डिस्कस हो गई बेटा, अभी 3 बाद में करेंगे। तुम लोगों ने पूरी 2 डीबीबी मेरे से सॉल्व करवा ली, मेरा होमवर्क हो गया। 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए ना। हाँ मतलब 50% काम तो मैंने ही किया। 12 ही हुआ है नहीं यार, 10-10 तो पीछे वही हो गए। गिनाओ देखो 2 3 7 10 11 12, चलो 11 नहीं था,
12, 13, 14, 15 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए। उसमें 2 3 7 8 10 2 था। पहले मैंने 3 सॉल्व किया फिर 2 सॉल्व किया। सर उस साइड आ था ना? हमको पता होना चाहिए यार, इतना खराब मेमोरी नहीं है मेरा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 क्वेश्चन किए मैंने। हाँ एडवांस का पेपर हो गया 16 क्वेश्चन में। चलो ठीक है, अभी हटाते हैं इसको। दिखाओ बेटा। अच्छा 60 डिग्री वाली कहानी हो गई थी। चलो तो फिर एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है? जो फॉर्मूला है cos थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा टिल cos 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा। मल्टीप्लीकेशन बताना है कितना आ रहा है। गया अच्छा आ गया। एक्चुअली क्या कहानी ना, कॉस का एंगल डबल 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 हो रहा है। बड़ी बढ़िया चीज है इधर। अगर मैंने इधर सिर्फ 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे की कहानी एज इट इज है। टिल कॉस ऑफ 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा। n माइनस 1 है बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स n लिखे हैं। तुम्हारे सीरीज के 1-2 लेक्चर हो गए ना? एक ही हुआ है? दो हो गए। जनरल टर्म लिखना सीख लिया ना nth के टर्म्स में। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 है, लास्ट में 2 का पावर कितना है? n माइनस 1। तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? n। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? हमारे पास बेसिक चीज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में? कन्वर्ट एवरीथिंग इन सिमिलर टर्म्स, सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सिमिलर एंगल्स। तो थे तो सबके सब कॉस, लेकिन एंगल सबके अलग थे। तो हमें एंगल्स में रिलेशन भी दिख रहा है कि डबल डबल होता जा रहा है। तो 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करने के लिए मैं 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। क्या फायदा होगा इससे? द न्यूमरेटर का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना बनेगा बताओ? साइन 2 थीटा। The remaining part will be cos 2 theta into cos of 2 square theta and so on. इसके डिवाइड में है 2 इंटू साइन थीटा। अभी वापस से तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है? 2 थीटा इधर भी और 2 थीटा इधर भी। एंगल एंगल सेम सेम आया ना? साइन और कॉस सेम एंगल वाले आए तो फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या बनेगा ये न्यूमरेटर के फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ? हाँ मैं 4 नहीं लिखूंगा, मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, इसलिए साइन 2 स्क्वायर, साइन 2 स्क्वायर थीटा। अगला टर्म क्या है? कॉस ऑफ 2 स्क्वायर थीटा, फिर कॉस ऑफ 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन। डिवाइड में 2 स्क्वायर साइन थीटा आ गया। क्या अगला अब आगे क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 ही करना है। क्यों 2 करना है? बिकॉज अगेन ये दोनों एंगल सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। लिखने का मौका मिलेगा। बाकी मुझे बताओ क्या करूं अभी? तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? 2 का पावर क्यूब। एक और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 विल बी 2 क्यूब। तो 2 क्यूब थीटा। अबे क्यूब क्यों नहीं आ रहा? दुश्मनी है। आ गया। चलो फिर अगला cos 2 क्यूब थीटा टिल cos 2 रेस टू n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 2 क्यूब साइन थीटा। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? हाँ तो सिमिलरली लास्ट में क्या आएगा? हर बार एंगल डबल 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 होते चला जाएगा। हाँ ये कॉस का और एक साइन बनेगा ना? हाँ फाइनल वाला कॉस भी तो साइन बन जाएगा और एक 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन ऑफ 2
मतलब डबल हो जाएगा तो मैं समझाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखता हूं। ऐसा हो जाएगा, ये इसका भी लास्ट में डबल होगा। हाँ, डिवाइड में क्या आएगा, तो इस साइन थीटा एक तो कंफर्म है, और वही नंबर आएगा जो इस थीटा के मल्टीप्लाई में है। हाँ, तो 2n, मतलब भाई ये दोनों सेम नंबर ना, 2 इंटू 2n-1 इज 2n। तो फाइनली क्या आ गया, ये साइन ऑफ 2n थीटा डिवाइडेड बाय 2n इंटू साइन थीटा। ठीक है। हाँ, तो जहां पे क्वेश्चन नोट किया था उसके सामने रिजल्ट लिख लो। इट विल बी साइन ऑफ 2n थीटा डिवाइडेड बाय 2n इंटू थीटा। फॉर्मूला है हो गया। नहीं, ओनली कॉस में ही अप्लाई होगा, साइन में नहीं चलेगा ये। हाँ, साइन में लेकिन आएगा तो उसको आपको कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन में ऐसा कोई अलग से सीरीज नहीं है, क्योंकि साइन में क्या होगा ना, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो वापस से वो साइन आएगा, बट डबल फॉर्मूला के लिए तो साइन कॉस चाहिए ना। अगर यहाँ पे पहले से साइन होता तो क्या मल्टीप्लाई करके डबल एंगल बनता? नहीं। और फिर कॉस अगर मल्टीप्लाई किया तो फिर वापस से साइन आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगी, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे ये कन्वर्ट होके साइन बना तो पहले से कॉस था, सो फिर से वो डबल एंगल में जा सकता है। बट अगर मान लो यहाँ पे साइन होता तो ये तो डबल एंगल का फॉर्मूला नहीं है, तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो फिर वो डबल एंगल के लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था। कॉस थीटा के फॉर्मूला में कैसे करेंगे? अगर मान लो तुम्हारे पास, चलो तुम बोल रहे हो कि साइन वाली कहानी है और मैंने कॉस से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 स्क्वायर थीटा, एक कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म क्या बना, साइन 2 थीटा, फिर से ये साइन 2 थीटा साइड में लिखा हुआ है, क्या करोगे? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड कहानी नहीं है। ओनली स्टैंडर्ड कहानी किसकी है? कॉस की। करेक्ट। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7। हाँ, क्वेश्चन है cos 4 पाई बाय 7, cos 8 पाई बाय 7। क्या आएगा बताओ? आ गया? बढ़िया यार, आ गया तो मैं भी ट्राई कर लूं। तो डायरेक्टली वाली कहानी कौन सी है? cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा। हाँ, बस थीटा का वैल्यू क्या है? 7। तो ये रिजल्ट डायरेक्टली आपको पता है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। करेक्ट। क्या आता है फॉर्मूला? साइन में लास्ट वाले का भी डबल करेंगे ना, तो 2 इंटू 8 थीटा डिवाइडेड बाय, चाहो तो कितने पावर से ये 3 हो गया, अगले वाले में क्या आएगा? 4 ना। उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लास्ट वाला जो भी एंगल है उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका भी डबल होगा ना। तो यहां पे 8 का डबल कितना होगा? 16। करेक्ट। और 2 की पावर कितने, जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे हर बार एक 2 2 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2⁴ और पहले वाले का साइन। सॉरी गलती से लिखा। अब ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना पुट कर दो, साइन 16 इंटू पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू साइन पाई बाय 16 पाई बाय 7, 7 2 जा 14।
तो एक्चुअली ये वाला कहानी ऐसा है, 2 पाई प्लस 2 पाई/7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू साइन पाई/7। सही है क्या? एकदम सही कर रहा हूं ना? हाँ, सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ? साइन 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा ना, तो इट विल बी साइन 2 पाई/7 डिवाइडेड बाय 16 साइन पाई/7। हाँ, और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? बताओ। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन पाई/7 इंटू कॉस पाई/7 डिवाइडेड बाय 16, एक साइन पाई/7 कैंसिल, तो कॉस पाई/7 बाय, सबका यही आंसर आया। चलो तो अगला क्वेश्चन भी करते हैं। टाइम बचा है ना? बचा है ना? cos पाई/7 इंटू कॉस 2 पाई/7 इंटू कॉस 3 पाई/7। चलो ये सॉल्व करो, ये मॉडल में भी होगा यार, बड़ा फेमस है, शायद होगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। 1 2 3 बड़ा ही फेमस कहानी है ये। खैर, इसका आंसर आया क्या? 1/8 आया। कैसे किया? हाँ, ये ऊपर किया वैसे करना है, बट यहाँ पे 1 2 3 आ गया। तो जब भी ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा, देखो 1 2 और 4 चाहिए था, द रिक्वायरमेंट इज 4 थीटा, बट है तो 3, लेकिन नीचे में 7 है ना, 7 3 4 का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। 3 + 4 इज 7, और वी कैन से 7 - 4 इज 3। तो ये लास्ट वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे 7 पाई -4 पाई। 7 पाई -4 पाई 3 पाई ना, दोनों के डिवाइड में 7 है क्या? तो इफेक्टिवली ये वाला बन गया है cos पाई -4 पाई/7। ओ, ऐसा है क्या? हाँ, तो बताओ cos पाई -4 पाई/7 कितना? -cos 4 पाई/7। बाकी की चीजें एज इट इज थी, मतलब यहां पे cos पाई/7 भी है इंटू cos 2 पाई/7 भी है, बट अगला वाला वो बन गया मेरे पास कौन? 4 पाई/7। तो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस भी सोचने पड़ेंगे कि नंबर्स कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड चीज में आ रहा है क्या। तो ये वाला -cos पाई/7 इंटू cos 2 पाई/7 इंटू cos 4 पाई/7। अब इसका वैल्यू आपको पता है, माइनस एज इट इज रहेगा, साइन बन जाएगा, बट इसका भी डबल 1 2 4 है, तो अभी 8 पाई/7 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 2 क्यूब ना, 2 क्यूब साइन पहला एंगल कितना था? पाई/7। ये सिंप्लीफाई हो रहा है? यस, बिल्कुल हो रहा है। वापस से 8 7, तो 7 + 1 कितना? 8। ये नीचे में 1 पाई है, इधर 8 पाई है ना, तो वापस से वो सिंप्लीफाई होगा, -2 साइन पाई प्लस पाई/7 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब कितना? 2 कहां से आया? गलती से धरे, गलती से, ऐसे ही है ना। 8 साइन पाई/7, तो आंसर इज 1/8। ये वापस से साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई/7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई/7, तो आंसर इज 1/8। ठीक है।